तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 हमारा कि छोटे पैमाने के उद्योग से आप क्या समझते हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छोटे पैमाने के उद्योग का महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि छोटे पैमाने के उद्योग किसे कहते हैं। तो वे उद्योग जिसमें वर्तमान समय में 10 करोड़ रुपए से कम पूंजी का स्थिर निवेश हो व 50 करोड़ रुपए से कम की कुल बिक्री हो, इस प्रकार के उद्योग को छोटे पैमाने के उद्योग कहा जाता है। यानी वे उद्योग जिनमें 10 करोड़ रुपए से कम का निवेश किया गया हो पूंजी का, साथ ही साथ 50 करोड़ रुपए से कम की कुल बिक्री की जाती हो, इस प्रकार के उद्योग को छोटे पैमाने के उद्योग कहा जाता है। और छोटे पैमाने के उद्योग की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी पहली विशेषता है छोटे पैमाने के उद्योग श्रम गहन व रोजगार परक होते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि ये उद्योग उत्पाद निर्माण में पूंजी की अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग करते हैं, जिस कारण अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिल जाता है। यानी कि छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत पूंजी पर अधिक ध्यान न दे करके लोगों के माध्यम से कार्य कराया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर तकनीक का प्रयोग न करके श्रमिकों के माध्यम से वस्तु का उत्पादन होता है। और यही कारण है कि इस प्रकार के उद्योगों में अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं वो रोजगार परक होते हैं। सेकंड विशेषता है कि छोटे उद्योग में स्थान निर्धारण में लचीलापन पाया जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि बड़े पैमाने के उद्योग को प्राय कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग वहां स्थापित किए जाते हैं जहां पर कच्चा माल उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इन्हें कच्चे माल की अधिक आवश्यकता होती है। और अगर ये कच्चे माल जहां पर प्राप्त होता है उन स्थानों पर इसको नहीं लगाया गया तो कच्चे माल की जो परिवहन लागत है वो अधिक आएगी। इस कारण से इन उद्योगों को वहीं पर लगाया जाता है, बड़े पैमाने के उद्योगों को, जबकि इसके विपरीत छोटे उद्योगों को स्थापित करने में स्थान संबंधी लचीलापन पाया जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं इनको आप कहीं पर आसानी से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है वह आसानी से प्राप्त हो जाता है और उसकी लागत भी ज्यादा नहीं आती। इस कारण से इसको किसी भी स्थान पर आसानी से लगाया जा सकता है। अतः ये उद्योग समानता परक होते हैं व संतुलित क्षेत्रीय समृद्धि में योगदान देते हैं। यानी कि ये समानता परक होते हैं, यानी इन्हें अलग अलग जगह पर स्थापित किया जा सकता है और इससे अर्थव्यवस्था में एक संतुलित क्षेत्रीय वातावरण स्थापित हो जाता है। इसके साथ साथ इसकी तीसरी विशेषता है अल्प निवेश की आवश्यकता। यानी बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा इन उद्योगों में निवेश की आवश्यकता कम होती है। यानी कि यहाँ पर जो पूंजी निवेश है वो कम मात्रा में करके भी इस प्रकार के उद्योगों को आसानी से लगाया जा सकता है और इसके कारण से आर्थिक केंद्रीकरण नहीं होता। यानी कि ये उद्योग किसी एक ही स्थान पर लगाए जाए ऐसा नहीं होता, बल्कि इन उद्योगों को आप जगह जगह अलग स्थानों पर लगा सकते हो, क्योंकि कम पूंजी में ही इस प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं। जैसे बड़े शहर, छोटे शहर या शहरों के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर भी इन उद्योगों को लगाया जा सकता है, बल्कि इसके द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य समानता को बढ़ावा मिलता है। यानी इस तरीके से इनको स्थापित करने पर इनके बीच में समानता स्थापित हो जाती है। तो ये हमारे छोटे पैमाने के उद्योग की प्रमुख विशेषताएं थी। विशेषता फर्स्ट, छोटे पैमाने के उद्योग श्रम गहन यानी रोजगार परक होते हैं। विशेषता सेकंड, छोटे उद्योग में स्थान निर्धारण में लचीलापन पाया जाता है। और विशेषता नंबर 3 कि अल्प निवेश की आवश्यकता होती है और कम निवेश करके भी इन उद्योगों को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। तो इनकी ये विशेषता होने के साथ साथ ये एक महत्व भी है किसी देश के लिए। यही कारण है
कि इनके इस महत्व के कारण ही सरकार द्वारा इन्हें स्थापित करने में आर्थिक सहायता के साथ रियायतें प्रदान की जाती हैं। यानी कि सरकार इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ कुछ रियायतें भी, जैसे सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करना व कर रियायतें देना आदि के कार्य भी करती है। तो ये हमारे आज दो प्रमुख क्वेश्चंस थे चैप्टर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं, और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। थैंक यू।